हेलो एंड वेलकम टू एड्यूटेक। आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों रामसर साइट्स। ठीक है, ये अपडेटेड वर्जन है इस वीडियो का। ठीक है, मार्च 2025 तक जो भी रामसर साइट हमारे देश में ऐड हुए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रामसर कन्वेक्शन क्या होता है, एक्वेटिक वेटलैंड्स क्या होती है, क्या इनका महत्व है। ठीक है, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं एक एनिमेटेड फॉर्म से, एक नए माध्यम से। कौन सी स्टेट में कितने चीजें हैं, क्या ये ट्रिक्स है कि हम उसे जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को, अंत तक देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं कि ये चर्चा में क्यों है, न्यूज में क्यों है और हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप देखिए कि एनवायरमेंट सेक्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है एक्वेटिक वेटलैंड्स। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ इस टॉपिक को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यूनियन मिनिस्टर जो हमारे देश के हैं, हमारे देश के एनवायरमेंट मिनिस्टर भी याद होना जरूरी है आपको, वो है मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव। उन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है 4 नए वेटलैंड्स। ठीक है, 4 नए एक्वेटिक वेटलैंड्स। मैं बताऊंगा आपको एक्वेटिक वेटलैंड्स क्या होता है, रामसर कन्वेंशन क्या होता है, लेकिन पहले न्यूज तो इंपॉर्टेंट वो समझ लीजिए कि क्या संदर्भ में हम ये वीडियो देखने वाले हैं। ठीक है, तो 4 नए वेटलैंड्स हमने ऐड किए अपने भारत देश में। कहाँ पे ऐड किए है वो? रामसर कन्वेक्शन लिस्ट। ठीक है, तो एक सम्मेलन होता है, हुआ है, उसके द्वारा एक जन्मी बॉडी जिसको हम बोलेंगे रामसर कन्वेक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। दो चीजें क्लियर हो गई। भारत के एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव उन्होंने अनाउंस किया है 4 नए यहाँ पे एक्वेटिक वेटलैंड। ठीक है, इतना क्लियर है मैं समझता हूँ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों कि अभी कुल हमारे देश में कितने टोटल रामसर साइट्स है। ठीक है, पहले थे टोटल 85, अभी 4 ऐड हुए हैं। 85 प्लस 4 टोटल होते हैं 89। तो अगर स्टैटिक का क्वेश्चन बनता है कि भारत देश में टोटल रामसर साइट्स या एक्वेटिक वेटलैंड जो है रामसर साइट्स के अनुसंग में वो कितने हैं, वो है आपके 89। चलिए नेक्स्ट में अगर बात करूं तो यहाँ पे 4, ओके वेट, ये जो है ये करेक्शन है, यहाँ पे 4 है। 4 नए साइट्स ऐड हुए। ठीक है, पहली है, 2 यहाँ पे ऐड हुए तमिलनाडु में, 2 बर्ड सेंचुरी है और एक उधवा लेक है जो झारखंड में और एक सिक्किम में। तो सबसे पहले मैं तमिलनाडु की बात करूं तो यहाँ पे है तीर्थंगल बर्ड सेंचुरी, नेक्स्ट है साकरकोटी बर्ड सेंचुरी। तो 2 बर्ड सेंचुरी ऐड हुई है, कहां से हुई है? वो तमिलनाडु। याद रखिए जो लेटेस्ट है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, वो वही से क्वेश्चन बनते। एक तो क्वेश्चन बनेगा 89 टोटल, लेकिन तमिलनाडु से पूछता है कि हाल ही में ऐड हुए ऐसे कौन से 2 एक्वेटिक वेटलैंड्स है जो हाल ही में ऐड हुए, तो वो है तीर्थनांगल बर्ड सेंचुरी एंड साकरकोटी बर्ड सेंचुरी। चलिए नेक्स्ट में अगर बात करूं तो उधवा और उधवा लेक ये झारखंड में है, और सिक्किम में कौन सी वेटलैंड को की है? काइचे पारली। ठीक है, काइचियो पारली वेटलैंड ये सिक्किम से। अब दोस्तों मैं इसे ना ट्रिक्स, चलिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि रामसर साइट्स क्या होती है। रामसर साइट्स एक ऐसी आर्द्र भूमि है जिसमें पानी कम से कम 12 महीनों में से उसे 8 महीना उस जमीन में पानी रहना जरूरी है। अगर किसी जमीन को हमें वेटलैंड्स, एक्वेटिक वेटलैंड्स रामसर कन्वेंशन के अनुसार करना है तो 6 मीटर गहरा, लेकिन 6 मीटर से गहरा पानी उसमें होना चाहिए। एटलीस्ट उसकी जो डेप्थ है, अगर किसी बॉडी को हम बोलना चाहते हैं रामसर कन्वेंशन में, तो 6 मीटर की यहाँ पे एक अट रखी एक शर्त रखी गई, 12 में से कुल 8 महीने तो भी उस जमीन पे पानी होना चाहिए। लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है रामसर वेटलैंड्स? ठीक है, एक्वेटिक वेटलैंड्स क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है? देखिए इसके अगर हम डेफिनेशन पढ़े दोस्तों तो यहाँ कहा गया है कि रामसर साइट इज अ वेटलैंड साइट डेजिग्नेटेड टू बी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन। ठीक है, इसे एक इंटरनेशनल मान्यता दी गई है जो भी वेटलैंड अगर रामसर कन्वेंशन के अंदर आती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात मैं अगर कहूँ, सो इंपॉर्टेंट बात रामसर कन्वेंशन के अनुसार ये है कि एक वेटलैंड को हम डिफाइन कैसे करेंगे? एक कोई ऐसी जगह जहां पे वो जमीन मार्शी हो, फैन हो, वेटलैंड मतलब वहां पे पानी हो, निरंतर पानी हो, नेचुरल जगह हो। ठीक है, या कोई भी परमानेंट हो या आर्टिफिशियल हो। ठीक है, परमानेंट हो या टेम्पररी हो, लेकिन पानी पानी वहां पे हमेशा होना चाहिए। या तो वो रुका हुआ होना चाहिए, या वो बहता हुआ होना चाहिए, या वो फ्रेश हो, या वो ब्रैकिश हो, या सॉल्ट हो, या इंक्लूडिंग एरियाज वेयर मराइन जो सॉल्टी पानी होता है, ये वहां पे सबसे होना चाहिए। लेकिन उसकी जो डेप्थ है वो कितनी चाहिए? 6 मीटर, लेकिन 6 मीटर से गहरा ज्यादा नहीं, 6 मीटर तक उसका लेवल रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन
अब क्या होता है कि इन जो जगहों पे आप देखोगे स्वैम्पी एरिया, ठीक है, रिवर फ्लडिंग मार्शी एरिया, लेक्स में, तो कहीं ना कहीं एक नेचुरल हैबिटेट रहता है, बराबर आप मानोगे ना कि उसके आजू बाजू पर्यावरण रहेगा, जंतु जीव रहेंगे, वहां का उनका हैबिटेट रहेगा, ठीक है। आप अपने घर में रहते हो तो बहुत सारे सालों से आप वहीं पे रह रहे हो, आपकी वो एरिया है, आपकी वो टेरिटरी है, आपको अगर वहां से डिसलोकेट कर दिया जाएगा तो आपको डिस्टरबेंस होगा। तो वैसे ही वहां पे एक और पैरामीटर काम करता है, वो होता है वहां के जीव जंतुओं का, है ना, समझ रहे हैं आप। तो पर्यावरण के साथ जीव जंतु को भी हानि ना हो, तो ऐसे कुछ जगहों को ना एक रामसर कन्वेंशन हुआ था, जहां पे बहुत सारे देशों ने मिलके एक कन्वेंशन ट्राई किया। उनका मेन एम था कि पर्यावरण को हानि नहीं होना, वहां के जो जंतु है, जीव है, वहां की जो नेचुरल हैबिटेट है उसे संरक्षण करना। आज के जमाने में आप देख रहे होंगे बहुत सारा डेवलपमेंट चल रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है, तो कहीं ना कहीं नेचर को बहुत हार्म हो रहा है। तो आप समझ गए अभी रामसर साइट्स क्या होती है, और ऐसी जगह जहाँ पे पानी रुका हुआ हो, ठहरा हुआ हो या बहता हुआ हो, चाहे फिर वो फ्रेश वाटर हो, ब्रैकिश वाटर हो, सॉल्ट वाटर हो, ये सब चीजें। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक ही चीज है कि पानी होना जरूरी है। बहुत अगर वहां पे जल है, जीवन है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, फ्लोरा एंड फौना है, तो उसके कंजर्वेशन के लिए एक कन्वेक्शन लाया गया था जिसे हम कहते हैं रामसर कन्वेक्शन। अब ध्यान से इस स्लाइड में देखिए दोस्तों, मैं आपसे फिर से एक बार दोबारा कहने चाहूंगा, पूरा जो हमारा वीडियो का सार है वो इसी इसमें है। रामसर कन्वेक्शन क्या होता है, सबसे पहले मैं अगर करूँ तो ये एक इंटर गवर्नमेंट ट्रीटी है। इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी मतलब यहाँ पे बहुत सारे देशों ने मिलकर एक ट्रीटी साइन किया, एक एक क्या बोल सकते हैं आप उनको, एक दस्तावेज साइन किया। क्या क्या पर्पस था उसका, कि हमें वेटलैंड को बचाना है, प्रमोट करना है सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो एक अच्छी पहल हमने एनवायरमेंट के रिलेटेड यहाँ पे ले ली थी, जिसका नाम था रामसर कन्वेंशन, की भाई पर्यावरण को बचाना है, जल जंतु जीवन, वहां की आजू बाजू की डाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फौना। आजकल का जो भी ये डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ये डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट हो रहा है कहीं ना कहीं। उस कारण यहाँ पे हमारे जो वेटलैंड्स है उन पे बहुत सारा स्ट्रेस आता है और यहाँ पे डिस्टर्बेंस होता है। तो एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी हुई है। वो कहाँ पे हुई है, देखिए सबसे पहले मैं बताऊं कि उसे ये हुई कहा है ना, अडेप्टेशन पे चलते, ये ईरान की एक सिटी है। देखिए कन्वेक्शन का नाम है रामसर, तो मान के चलिए कि अगर महाराष्ट्र में मुंबई है तो मुंबई कन्वेक्शन हम बोलेंगे, तो वैसे ही ईरान की सिटी है जिसका नाम है रामसर। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिए, रामसर ये शहर का नाम है। वहां पे एक ट्रीटी होती है, कब होती है, सन 1900 सॉरी सब 1671 में, 1671, ठीक है, 1671, याद रखिए साल बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, पूछता है दोस्तों ये कब अडेप्ट कब किया था, तो 2 फरवरी 1671 को हमने ये ट्रीटी अडेप्ट की थी, जो भी यहाँ पे मेंबर कंट्रीज ने ट्रीटी बनाई थी। अब क्या होता है, ये कहाँ पे किए था हमने, साउदर्न शोर ऑफ कैस्पियन सी में, ठीक है। तो कैस्पियन सी लग के आता है ईरान में। अब हमने 1671 में तो हमने इसे अडेप्ट किया था, लेकिन हमने यहाँ पे इसे एनफोर्स कब लाया था, देखिए एक ड्राफ्ट बन गया था कि भाई हमने एक ट्रीटी लाना है जिसके तहत हमारे ये जो हमारे गोल्स है, पर्यावरण बचाना, एक्वेटिक वेटलैंड्स को कंजर्व करना, उसके हैबिटेट को कंजर्व करना, एक ड्राफ्ट बन गया था 1671 में। लेकिन ये लागू कब से हुआ दोस्तों, ये हुआ 1675 में, हाँ, 1675, ओके, 1675 में ये लागू हुआ। लेकिन अब भारत के नजरिए से अगर मैं बोलूं दोस्तों, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर तो चालाक है ना, वो थोड़ी बहुत कम चांसेस है कि वो पूछेगा कि वो कब हुआ था। एक तो पूछ लेगा कि लागू कब हुआ था और अडॉप्ट कब किया था, लेकिन उसकी नजर यहाँ पे भी रहेगी कि बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं, कि ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमने पढ़े ही नहीं कि भारत कब से उसको ज्वाइन किया, तो वो था 1 फरवरी 1682, ठीक है। तो 3 साल महत्वपूर्ण है, 1671, ठीक है, तब हमने ड्राफ्ट किया। 1675 में हमने बना उसको रेगुलरिटी की, शुरू हो गया सब चीज अच्छे से, और भारत देश हमारा 1682 में हमने उसे ज्वाइन किया, तो 1682 में हमने ज्वाइन किया। तो ये जो 3-4 साल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे याद रखिए। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इतना सब चीजें क्लियर हो गया। अब देखिए इस चीज में हमने समझना क्या है, यहाँ पे हमने समझना है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे हम डेली कब मनाते हैं,
वो हर साल हम मनाते हैं 2 फरवरी को, बराबर। एक चीज ये भी हो गई हमारे करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं तो थीम क्या थी, 2025 की थीम क्या थी। 2025 में पूछ सकता है कि एक जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है उसकी थीम क्या थी, तो वो थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। हम सबके भविष्य के लिए हमें वेटलैंड को बचाना जरूरी है। सो याद रखिए वेटलैंड की जो थीम थी वेटलैंड डे की, वो थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। दोस्तों नेक्स्ट अगर मैं बोलूं आपको तो 2024 की थीम क्या थी, 2024 की, तो वो थी वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। तो याद रखिए दोनों थीम, और वर्ल्ड वेटलैंड डे हम मनाते हैं 2 फरवरी को। ओके, तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक ही दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। जैसे हमारे डेली करंट अफेयर सेशन होते हैं सुबह सुबह, आपको 7 बजे अवेलेबल हो जाते हैं, तो प्लीज उसे भी डेली देखिए, ठीक है। तो एक आपको अच्छा एक करंट अफेयर्स का स्कोप, एक करंट अफेयर्स का डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, कैसे हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, ये सब चीजें वहां पे हम बताएंगे आपको। डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आप तक पहुंचेंगी। डेली ऐसे जो टॉपिक्स है, जैसे वर्ल्ड वेटलैंड डे जो हो गया, वेटलैंड टॉपिक हो गया, बहुत सारे स्टैटिक चीजें हो गए, करंट अफेयर्स चीजें हो गए, अन्य एग्जाम से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे आपको अवेलेबल करा दी जाती है। चलिए हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं दोस्तों। अब थोड़ी सी फैक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन बिल्कुल बनता ही बनता है। चलिए देखिए, अभी अभी की जो महीना है 2025 का मार्च, ठीक है, तो यहाँ तक इस दिनांक तक मैं आपको डेट भी बोल दूं कि 9 मार्च 2025 में हाल ही में हमारे देश में कुल कितने हैं, 89 वेटलैंड्स साइट्स है, ठीक है। एटलेट, ठीक है, 89, तो ये आंकड़ा याद रखिए। वर्ल्ड रैंकिंग में हम आते हैं 3rd नंबर पे। सबसे पहले आता है यूनाइटेड किंगडम 175 साइट्स, और मैक्सिको आता है 144 पे, ठीक है। लार्जेस्ट साइट कौन सी है आपको पता है, सुंदरबन जो फॉरेस्ट है, तो वो आधा शेयरिंग होता है वेस्ट बंगाल एंड आधा होता है बांग्लादेश में। तो ये इसके लिए क्या होती है कि इंटरनेशनल गवर्नमेंट भी इसके लिए काम करती है, मतलब दो देशों को मिलकर काम करना है। तो लार्जेस्ट कौन सा है, सुंदरबन बंगाल का। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं तो स्मॉलेस्ट वेटलैंड साइट कौन सी है हमारे देश में, वो है रेणुका। रेणुका वेटलैंड्स वो है हिमाचल प्रदेश में स्थित। चलिए इतना क्लियर हो गया, लार्जेस्ट है सुंदरबन, स्मॉलेस्ट है रेणुका। जन वर्ल्ड रैंकिंग में हम है 3rd पे, एंड टोटल नंबर्स हमारे अभी कितने हैं, 89। ओके डन, इतना क्लियर हो गया। फर्स्ट रामसर साइट्स अभी कौन सी आई थी, तो हमारे भारत देश में सबसे पहली जो वेटलैंड रामसर साइट्स है उसका नाम है चिल्का लेक, ठीक है, उड़ीसा में प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट जो थी साइमल्टेनियसली केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है दोस्तों, राजस्थान। ओके इतना डन है दोस्तों। चलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ साइट्स, सबसे ज्यादा नंबर कहाँ पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे ज्यादा नंबर है दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु में हाल ही में 2 न्यू ऐड हुए हैं, तो पहले 18 थे, अभी वहां पे 2 ऐड हो गए, तो टोटल 20 हो गए, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में 10। तो टॉप अगर मैं अपने भारत देश की बात करूं तो सबसे पहले टॉप पे आता है तमिलनाडु, देन आता है उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट अगर आगे बात करते हैं दोस्तों, तो न्यूली एडेड रामसर साइट्स ऑफ इंडिया इन 2024 एंड 25, ठीक है। देखिए अभी क्या था, ये अभी लेटेस्ट अपडेट है, लेकिन इसके पहले ये 3 ऐड हुए थे। तो मुझे यहाँ पे आपको ऐसा थोड़ा सा एडवांस डिटेल में नॉलेज देना है। पूछ सकता है ना कि 2024 में कौन से लास्ट 3rd जो ऐड होने वाले थे उनका नाम है, तो ये था नंजरायन बर्ड सेंचुरी और काजू वैली बर्ड सेंचुरी। तमिलनाडु से 2 ही यहाँ पे आए थे, और इस बार भी तमिलनाडु से 2 आए। तो याद रखिए नंजरायन ने काजू तवे पे भूंजा। एक ट्रिक है याद रखने की, अरे यार कोई पर्सन है नंजरायन जिसने काजू खाना था और तवा गरम करना था, तो तवे पे उसने काजू भूज के खाया, वो काजू बहुत अच्छे लगे, और तवा कहाँ का था, मध्य प्रदेश का। तो नंजरायन ने काजू तवे पे भूंजा। तो ये 3 याद रख लीजिए, नंजरायन, काजू एंड तवा। कीवर्ड्स है नंजरायन बर्ड सेंचुरी, काजूवेली बर्ड सेंचुरी, तवा रिजर्वायर मध्य प्रदेश, ठीक है। ये 3 ट्रिक से याद रखना है। अगर मैं बात करूं हाल ही में जो अभी यहाँ पे ऐड होने वाले वेटलैंड्स है, वो है काचे काचियोपार्ली वेटलैंड्स, जो सिक्किम डिस्ट्रिक्ट सिक्किम में है, वेस्ट सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में। उसके बाद उधावा लेक वो है झारखंड में। देन
तीर्थंगल बर्ड सेंचुरी वो भी है आपके तमिलनाडु में स्थित। देन साक्कर कोट्टई कोट्टई बर्ड सेंचुरी वो भी आपके तमिलनाडु में। ठीक है, तो टोटल ये एरिया कितना कवर करते हैं 836 हेक्टर्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों तो अब स्टेट वाइज देखिए, यहाँ घबराना बिल्कुल नहीं है। इतने 89 सर कैसे याद होंगे कैसे नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे सिंपल सिंपल याद रखना है। आंध्र प्रदेश सबसे पहले अपन क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को फॉलो करते हैं क्योंकि वहां पे ज्यादा वेटलैंड्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जिसमें एक एक वेटलैंड्स है ना उसको पहले क्लियर करेंगे। देखिए मणिपुर में एक ही है लोकटक लेक बराबर, मिजोरम में भी एक ही है पाला वेटलैंड, त्रिपुरा में भी एक ही है रुद्रसागर लेक। लेकिन हाल ही में प्रश्न कहां से बन सकता है, यहाँ से। सिक्किम में एक ही अभी जो न्यूली ऐड हुई वेटलैंड है उसका नाम है काइचियो पार्ली वेटलैंड, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड की बात करूं तो असम बैरेज, गोवा की बात करूं तो नंदा लेक, असम की फिर से मैं यहाँ पे बात करूं तो दीपोर बिल, आंध्र प्रदेश की बात करूं तो कोल्लूर लेक। तो जहां जहां सिंगल सिंगल है पहले उसे फोकस कर लो। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। हरियाणा की मैं अगर बात करूं दोस्तों तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क, भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लद्दाख में भी दो, तेओस्कर तेसोमोरी लेक। चलिए राजस्थान की बात करते हैं, केवलादेव नेशनल पार्क एंड सांबर लेक। वेस्ट बंगाल की बात करूं तो ईस्ट कोलकाता वेस्ट वेटलैंड्स एंड सुंदरबन वेटलैंड। देन मैं अगर बात करूं तो झारखंड में हाल ही में जो आई है एक वेटलैंड साइट उसका नाम है उधावा लेक। ओके, हिमाचल प्रदेश में अब क्या हो गया, हमने एक कर लिया दो कर लिया का, और अब जिसमें तीन है, अब जिसमें तीन है उसका नाम क्या है हिमाचल प्रदेश में, चंद्रताल, पोंग डैम लेक, रेणुका लेक। महाराष्ट्र की बात करूं तो लोनार लेक, नंदुर मादमेश्वर, थाने क्रीक जो बिहार मुंबई में स्थित है। बिहार की बात करूं तो कन्वर लेक, नागी बर्ड सेंचुरी, नटकी बर्ड सेंचुरी। ठीक है, तो यहाँ पे NA आपको एन नाना का, तो नाना का यहाँ पे आपको ट्रिक मिल गई ना ना का। ठीक है, तो का से कटकी बर्ड वाइट सेंचुरी, नागी बर्ड सेंचुरी एंड कन्वर लेक। नेक्स्ट केरला की बात करूं तो अस्तामुडी वेस्टलैंड देख, ससस्थमा कोट्टा लेक, देन वेम्बनाड कोल्ड वेटलैंड। तो ये तीन केरला से आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए नॉर्थ साइड में जब भी आपको जैसे कोई कोट्टा या मुंडी ये जब चीज आई तो हम यहाँ पे गुजरात स्टेट की बात करते हैं दोस्तों। तो गुजरात स्टेट में देखिए यहाँ पे कुल 4 एक्वेटिक वेटलैंड मौजूद है जिसका नाम है खिजी सॉरी खिजादिया, नाल सरोवर लेक, थोर लेक, वाधवान वेटलैंड एंड केरला की कर्नाटका की बात करें तो रंगनाथुई बर्ड सेंचुरी, देन मगडी केरे कंजर्वेशन सेंटर, देन आकांक्षा मुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, देन अगस्थानी एस्चुरी। ठीक है, ये रही दो स्टेट्स की। चल हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पे कुल 5 एक्वेटिक वेटलैंड्स है रामसर कन्वेक्शन के अनुसार, जिसका नाम है होकेसार वेटलैंड, हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन वेटलैंड, शाहबाग वेटलैंड, सुरीनी सर मानसर लेक, उल्लर लेक। मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो भोज वेटलैंड, शंख्या वेटलैंड, श्रीपुर लेक, यशवंत सागर, तवा रिवर। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं दोस्तों, नेक्स्ट स्टेट की हम बात करें तो उड़ीसा। उड़ीसा में अनुसुपा लेक, भीतरकनिका मैंग्रोव, चिल्का लेक, हीराकुंड रिजर्वर, सतकोशिया जॉर्ज, तांपारा लेक, ये उड़ीसा स्टेट में मौजूद है। ठीक है, पंजाब की बात करें तो 20 कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, हारीकई वेटलैंड, कांजीली वेटलैंड, केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रोपर वेटलैंड। तो ये पंजाब और उड़ीसा की बात हमने यहाँ पे की। देन अब हम उत्तर प्रदेश की बात करते तो बगीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हरिदरपुर हैदरपुर वेटलैंड। ठीक है, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, समान बर्ड सेंचुरी, समासपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिंधी बर्ड सेंचुरी, सरसाई नावर झील, सुर सरोवर एंड अपर गंगा रिवर। ये थे। अब तमिलनाडु की बात करो तो तमिलनाडु की हम यहाँ पे देखते तो यहाँ पे अब ऐड हुए हैं +2, मतलब यहाँ पे टोटल 20 एक्वेटिक वेटलैंड साइट्स हो गए। लेकिन यहाँ पे मेजर फोकस आपका होना चाहिए लास्ट 4 जो अभी ऐड हुए। तो पहले मैं नाम ले लूं उनका, काजुवेली बर्ड सेंचुरी, नंजरायन बर्ड सेंचुरी, सक्करकोट्टी बर्ड सेंचुरी एंड तीर्थांकल बर्ड सेंचुरी। तो दोस्तों ये रहे हमारे टोटल लेक्चर्स एक्वेटिक वेटलैंड रामसर कन्वेंशन के ऊपर। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया है। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारे टेलीग्राम जो लिंक है उसके डिस्क्रिप्शन इसकी जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो प्लीज उसे ज्वाइन होना मत भूलिए ताकि हर अपडेट लेक्चर्स की आपको वहां पे मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
प्लीज सपोर्ट अस एंड ट्यून टू अस फॉर डेली करंट अफेयर्स सेशन एट 7 बजे। तो 7 बजे डेली करंट अफेयर्स का भी वीडियो हमारे चैनल पे लाइव होता है, तो प्लीज उसे भी देखना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड वेलकम।